Welcome students. Today I am going to introduce balance sheet for future and after or reissue in case of issue of shares. आज आपके सामने में हम इशू ऑफ शेयर्स के अंतर्गत बैलेंस शीट बनाने की जानकारी देंगे, विशेषकर वो बैलेंस शीट जो कि फॉर फ्यूचर और रीइशू वाले क्वेश्चंस में बनाने के लिए दिया जाता है। नॉर्मल या बिफोर फॉर फ्यूचर का बैलेंस शीट की जानकारी हम आपको पिछले वीडियो में प्रेजेंट कर चुके हैं, बतला चुके हैं, विद एग्जांपल प्रेजेंट किए थे। इस वीडियो में हम बैलेंस शीट फॉर फ्यूचर एंड आफ्टर को प्रोफार्मा या नमूना के रूप में साथ ही साथ एक एग्जांपल क्वेश्चन से उसको सॉल्व करके प्रेजेंट करेंगे। तो फिलहाल हम आपके सामने में प्रोफार्मा की जानकारी देने जा रहे हैं। प्रोफार्मा ऑफ बैलेंस शीट में हेडिंग रहेगा बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स सच एंड सच, नेम ऑफ कंपनी आएगा, एज ऑन डेटेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन डेट, पार्टिकुलर नोट एंड अकाउंट अमाउंट्स की जानकारी यहाँ पर हम देते हैं। नोट एंड अकाउंट में अगर डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शंस है, किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस में बहुत सारी बातें हैं, तो उसको हम रफ में नोट ऑन अकाउंट के नाम से लिख करके कैलकुलेट करके यहाँ पर नंबर लिखते हुए नोट ऑफ अकाउंट का क्या नंबर है, उसका क्या अमाउंट है, फाइनल फिगर हम यहाँ प्रेजेंट करते हैं। फिलहाल बैलेंस शीट प्रिपरेशन में ऐसी कोई विशेष कठिनाई नहीं आएगी, इसीलिए हाँ एक कठिनाई क्या सर बैंक के कैलकुलेशन में आएगी, तो हम उसको फॉर नोट ऑन अकाउंट के रूप में कैलकुलेट करके रफ में यहाँ पर शो कर सकते हैं। फिलहाल सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज का प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड मालिकों के पैसे को दिखाते हैं। मालिकों का पैसा हम जानते हैं, सबसे पहला आइटम होता है हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कैपिटल का डिफरेंट फॉर्म कंपनी के केस में पाया जाता है, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। इसमें से ऑथराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है, जो कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेशन प्रोसीड्यूर ऑफ द कंपनी the promoters must fix the maximum amount of capital required in whole life of the company, and that amount is known as authorized capital. तो authorized capital में क्या नंबर ऑफ शेयर्स है, क्या रेट है, क्या अमाउंट है, हम इसको यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। हम इसे फाइनली अमाउंट के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। इसके पश्चात इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का क्या प्रेजेंट कंपनी का क्या रिक्वायरमेंट इन कैपिटल है, उसी को के नंबर ऑफ शेयर्स को, रेट को, अमाउंट को हम दिखलाएंगे। कैपिटल ऑलवेज एट पार वैल्यू से आता है, रेट इसका मतलब एट पार वैल्यू से आएगा। नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मींस अप्लाइड कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन रिसीट द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नोन एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसे भी हम प्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल में कितने नंबर ऑफ शेयर से किस रेट से पैसा मांगा गया है प्रेजेंट कर देंगे। कॉल्ड अप कैपिटल से हम माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स। फॉर फ्यूचर वाले क्वेश्चन में याद रखेंगे कॉल्स इन एरियर्स वाले नंबर्स को तभी हम माइनस करेंगे जबकि उन शेयर्स को अभी तक फॉरफिट नहीं किया गया है। अगर टोटल कॉल इन एरियर नंबर ऑफ शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है तो यहाँ पर माइनस कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर कॉल इन एरियर वाला नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट नहीं हुआ है, जितने शेयर से फॉरफिट नहीं हुआ है सिर्फ उसी के कॉल इन एरियर अमाउंट को माइनस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा शेयर फॉरफिट अकाउंट। इन केस ऑफ फॉरफिट जो जर्नल एंट्री हम बनाते हैं शेयर कैपिटल डेबिट करते हैं। याद कीजिए इन ऑल अदर केसेस एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, कैपिटल का नेचुरल साइड क्रेडिट है, लेकिन फॉरफिट के समय में हम कैपिटल को डेबिट करते हैं क्योंकि हम आपको बतलाए थे एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स के प्रोसेस में कुछ गलती हो गई है, उसी गलती को रेक्टिफाई करने के लिए हम शेयर कैपिटल को डेबिट किए थे। और ये कॉमन सेंस की बात है, जहां जहां शेयर कैपिटल क्रेडिट है सब ऐड हो जाएगा और जहां कैपिटल डेबिट है नेचुरली उससे माइनस होगा। तो माइनस में शेयर फॉरफिट, अगर फॉरफिटेड शेयर्स अमाउंट जो है एट द टाइम ऑफ फॉरफिट कैपिटल डेबिट में उसी को यहाँ पर माइनस करेंगे। नेक्स्ट है रीइश्यूड कैपिटल। अगर क्वेश्चन में रीइश्यू तक की बात कही गई है तो रीइश्यूड कैपिटल अमाउंट को यहाँ पर दिखाएंगे, कितना नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड है, क्या रेट से, रेट एट पार वैल्यू आएगा, याद रखिएगा। इस तरीके से हम सबको कंबाइन करेंगे और जो भी है माइनस वाला अमाउंट माइनस करेंगे, प्लस वाला प्लस करेंगे
इस तरीके से जो वैल्यू आएगा हमारा वो हमारा पेड अप कैपिटल आएगा। इसी कंटिन्यूएशन में अब आगे पेड अप कैपिटल के बाद नेक्स्ट दूसरा आइटम आता है शेयर होल्डर्स फंड का रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक सिक्योरिटी प्रीमियम आपके क्वेश्चंस में मिलना है, प्राय मिलना है। कितने नंबर ऑफ शेयर्स किस रेट से अगर प्रीमियम पर इशू हुआ है तो इसके अकाउंट अमाउंट को शो करेंगे। नेक्स्ट आता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आप जानते हैं जो भी फॉरफिट में अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है हम उस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं इन केस ऑफ रीइश्यू। तो प्रॉफिट ऑन रीइश्यूड अमाउंट जितना भी है उसे हम कैपिटल रिजर्व के नाम से शो करेंगे। इसके अलावे अगर थर्ड फोर्थ पॉइंट की बात करें तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज आती है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा इन सब के वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स के क्रम में इसकी कोई समस्या आती नहीं है, इसलिए यहां तक के वैल्यू को लायबिलिटीज का टोटल मान करके टोटलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हेड आता है हमारा एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज में एक फिक्स्ड एसेट्स आता है, दूसरा करंट एसेट्स। तो चूंकि इशू ऑफ शेयर्स में जो भी है शेयर्स हम देते हैं इसके अगेंस्ट में पैसा मिलता है। पैसा मिलना कैसेट बैंक है जो कि एकमात्र आइटम है एसेट्स का, इसलिए हम डायरेक्ट कैसेट बैंक के नाम से शो कर देंगे। अदर फिक्स नेचर का कोई एसेट्स आपके क्वेश्चन में मिलना नहीं रहता तो प्रेजेंट करते। फिलहाल बैलेंस शीट प्रिपरेशन फॉर द पर्पस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स है, इसलिए इशू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड जो भी आइटम्स है वही आपके क्वेश्चंस में मिलेगा, उसे ही हम प्रेजेंट करना सिखला रहे हैं। तो यहाँ कैसेट बैंक में कौन सा वैल्यू दिखलाएंगे, तो जैसा कि पहले ही बताया था अगर हम कैश बुक प्रिपेयर किए that the amount of balance in cash book will be recorded in asset side. In case कैश बुक हमने प्रिपेयर नहीं किया है तो फिर रफ में जाएंगे, वर्किंग में जाएंगे, नोट ऑन अकाउंट में जाएंगे और वहां पर हम एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे। कैश एट बैंक डेबिट एट एप्लीकेशन, एट अलॉटमेंट, एट कॉल्स, जहां जहां बैंक डेबिट है सबको कंबाइन कर देंगे। और जहां बैंक क्रेडिट है, अगर एक्सेस एप्लीकेशन है, एक्सेस रिजेक्टेड रिटर्न है तो बैंक क्रेडिट होगा, उसको माइनस करेंगे। और इसके अलावा बैंक डेबिट एक और टाइम में आता है, इन केस ऑफ री इशू में भी पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट, तो सभी बैंक डेबिट को कंबाइन करेंगे। अगर बैंक क्रेडिट कहीं है तो माइनस करेंगे एंड द बैलेंस अमाउंट रिकॉर्डेड इन द नेम ऑफ कैसेट बैंक। और फिर टोटलिंग करेंगे तो टोटल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज साइड ऑलवेज सेम। और यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में बनता है, याद रखिएगा। जैसे ही लायबिलिटीज का आइटम का समाप्त हो जाता है हम एसेट्स का हेडिंग दे करके कंटिन्यूएशन में सेम लाइन में सेम वे में प्रेजेंट करेंगे, लेफ्ट और राइट करके। यहाँ कोई साइड नहीं होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अब हम इस प्रोफार्मा पर बेस्ड एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं और आपके सामने उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन, ए लिमिटेड कंपनी formed with ₹10 lakh of capital and issued 5,000 shares of ₹10 each. Rates are application 3, allotment 2, first call 1 and final call ₹4. All the shares subscribed and called up. One applicant holding 500 shares not paid their allotment fee, out of which 400 shares forfeited and only 300 shares reissued at the rate ₹9 each. Prepare balance sheet, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इससे हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड के अंतर्गत शेयर कैपिटल आता है। इसमें हम सबसे पहले दिखलाते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल में प्रेजेंट किया गया वैल्यू 10 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा, जो कि रेट है ₹10 ईच, तो आ जाएगा 1 लाख शेयर एट द रेट ₹10 ईच। इसके बाद में हम देख रहे हैं इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, सेम नंबर है इसलिए सेम लाइन में लिखेंगे, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। जहां डिफरेंस है रेट या नंबर ऑफ में तब अलग अलग लिखना मजबूरी है। जैसे इसका नंबर ऑफ शेयर्स और आगे इशूड का नंबर ऑफ शेयर्स डिफरेंट है। इशूड, सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप। कैपिटल, कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप है, दैट इज 5000 शेयर्स। रेट क्या होगा, कैपिटल ऑलवेज एट पार वैल्यू से लिखा जाता है, मींस 50000। अब इसमें माइनस करेंगे तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 500 शेयर्स पर एरियर है, लेकिन फॉरफिट कितना हो रहा है, जस्ट
400, इसका मतलब 100 शेयर्स ऐसा एरियर है जो फॉरफिट नहीं हो रहा है, इसलिए उसके एरियर अमाउंट को माइनस करेंगे। कॉल्स इन एरियर्स। 100 शेयर्स क्या रेट से? 7 रुपीज ईच, टोटल 700 रुपीज से एरियर। इसके अलावा माइनस होगा हमारा 400 शेयर्स को फॉरफिट कर रहा है तो उसके कैपिटल अमाउंट को, तो शेयर फॉरफिट, यह शेयर फॉरफिटेड कैपिटल 400 है, कैपिटल अमाउंट मतलब 10 रुपीज ईच, 4000। तो ये दोनों हमारा माइनस होगा, माइनस होने पर आ जाएगा 4700 माइनस करेंगे तो 45300। नेक्स्ट, इसके बाद रीइश्यूड कैपिटल। रीइश्यूड कैपिटल कितना है? तो 100 रीइश्यूड है 300 शेयर्स और कैपिटल एट पार वैल्यू से आता है, मतलब 10 रुपीज ईच, तो आ गया हमारा 3000। इसके बाद आता है कैपिटल रिजर्व, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में उसको हम ले जाएंगे, टोटल आ गया हमारा 48300। नेक्स्ट होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में यहाँ पर प्रीमियम तो है नहीं, प्रीमियम नहीं आएगा, शेयर फॉरफिट आएगा। शेयर फॉरफिट में कौन सा अमाउंट लिखते हैं? तो शेयर फॉरफिटेड बट नॉट येट रीइश्यूड, इट्स रिसीव्ड अमाउंट। तो यहाँ पर 500 में 400 फॉरफिटेड है, रीइश्यूड है जस्ट 300, तो 100 शेयर्स ऐसा है जिसको हम फॉरफिट किए हैं लेकिन रीइश्यू नहीं हुआ है, तो 100 शेयर्स है और इस पर रिसीव्ड अमाउंट कितना है? तो हम देख रहे हैं एप्लीकेशन जस्ट रिसीव्ड, अलॉटमेंट से एरियर हो गया है 300 रुपीज। इसके बाद प्रॉफिट अमाउंट के लिए हम लिखते हैं कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू को दिखाने के लिए। तो प्रॉफिट ऑन रीइश्यू कितना है? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 300 शेयर्स को रीइश्यू किया गया है, 300 शेयर्स में पहले से 3 रुपीज मिला हुआ है और रीइश्यू में 9 रुपए मिला है, मतलब 12 रुपीज 3600, जबकि मिलना कितना चाहिए? जस्ट 3000, तो 600 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट है हमारा 600 का। तो टोटल ऑफ लायबिलिटीज आ गया 9312 49,200। इसी तरीके से अब नेक्स्ट हमारा एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज आ जाएगा। एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, और इसमें बस एक ही आइटम है एंड दैट इज कैसेट बैंक। कैसेट बैंक, तो पेड अप वैल्यू जो हमारा आया है, पेड अप कैपिटल आ गया हमारा, ये हमारा पेड अप कैपिटल है। इसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस 900 है, टोटल हमारा लायबिलिटीज का हो गया 49,200। एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज में कैसेट बैंक, कैसेट बैंक का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है क्लियरली, कैसेट हम प्रिपेयर नहीं किए हैं, तो रफ में हम एडिशन करेंगे कैसेट बैंक वैल्यू को। कैसेट बैंक वैल्यू में हम देख रहे हैं यहाँ पर एप्लीकेशन में 5000 शेयर्स का पूरा पैसा मिला है 3 रुपीज ईच के रेट से 15,000। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 500 शेयर्स का एरिया है, 4500 शेयर्स का 2 रुपीज ईच के रेट से 9000 मिला है। फर्स्ट कॉल में 4500 शेयर्स का 1 रुपीज रेट है हमारा, 4500 मिला है। फाइनल कॉल में 4500 शेयर्स एंड 4 रुपीज ईच 18,000 मिला है। रीइश्यू के टाइम में 300 शेयर्स को रीइश्यू किया गया, बैंक डेबिट हुआ है 27,000 से, टोटल हमारा कैसेट बैंक आ गया 49,200। इस तरीके से एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटलिंग करेंगे तो टोटल भी हमारा सेम आ जाएगा 49,200। इस तरह से एक टिपिकल क्वेश्चन था, कोई आसान क्वेश्चन नहीं था, इसमें बहुत सारी समस्याएं थी। समस्या नंबर 1 क्या था? फॉर पॉलिनेरियर नंबर ऑफ शेयर्स डिफरेंट है, फॉरफिट उससे अलग है, रीइश्यू भी उससे अलग है, यानी 500 शेयर्स एरियर था, 400 हमारा फॉरफिटेड था एंड 300 रीइश्यू था। इन सभी केसेस में किस तरीके से वैल्यूएशन होगा, अकाउंटिंग होगी, हम इसकी जानकारी आपके सामने में प्रेजेंट किए। अब आपकी कोशिश होनी चाहिए
कि क्वेश्चन बुक में कोई भी हो, अभी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो किसी भी क्वेश्चन का, बोला हो या ना बोला हो, आप अकाउंटिंग बनाइए, जर्नल बनाइए, कैश बुक बनाइए, साथ साथ बैलेंस शीट भी बनाइए। बार बार बनाने से एक आपका आइडिया हो जाएगा, कोई फिर प्रॉब्लम होने का गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट टाइम एक बार हम पूरी तरीके से क्वेश्चंस को बुक के बना लेने के बाद नेक्स्ट टाइम में एग्जैक्टली वही बनाइएगा जो इंफॉर्मेशन बोला गया है। यानी जिस नेक्स्ट टाइम में जिस जिस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बोला गया है बनाना है, नहीं बोला गया है नहीं बनाना है। लेकिन एक बार प्रैक्टिस के लिए हमारे हिसाब से आपको हर एक क्वेश्चन का बनाना चाहिए, बिफोर फॉर फ्यूचर वाले का भी एंड आफ्टर फॉर फ्यूचर वाले का भी। अब हम आपके सामने बता रहे हैं, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम, इतना सब कुछ के बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में अपनी बात को रखिए, हम उसका समाधान सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे, डिटेल में प्रेजेंट करेंगे, फिर आपकी कोई समस्या नहीं रह जाएगी। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को रेगुलरली देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। अब तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, इससे निश्चित रूप से आने वाला वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। अगला वीडियो जो होगा हमारा बैलेंस शीट की जानकारी के पश्चात हम लेजर अकाउंटिंग की जानकारी देंगे। अगले वीडियो में हम लेजर अकाउंटिंग बतलाएंगे फॉर इशू ऑफ शेयर्स या रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स। थैंक यू।